रनिया औद्योगिक क्षेत्र में गद्दा फैक्ट्री में आग लगने से 6 मजदूर की हुई थी मौत। मृतक मजदूरों के परिजनों के आरोप पर सहायक श्रम आयुक्त का बयान। पीड़ित परिवारजनों का आरोप, मुआवजे की चेक देने के बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने ले वापस। 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिली मुआवजे की राशि। सहायक श्रम आयुक्त का बयान। पीड़ितों को राशि देने की चल रही है प्रक्रिया। जो चेक उस समय पीड़ित परिजनों को दी गई थी वह लेबर कंपनसेशन के नाम से थी। कानूनी प्रक्रिया के तहत पहले पैसा लेबर कंपनसेशन के खाते में जाएगा, उसके बाद पीड़ित परिवारजनों को दिए जाने का प्रावधान है। सहायक श्रम आयुक्त का कहना, जल्द ही मुआवजे की राशि पीड़ित परिवारजनों तक पहुंच जाएगी। रनिया स्थित आरपी पॉलीपैक गद्दा फैक्ट्री में हुआ था अग्निकांड। घटना के बाद जिन 6 मजदूरों की मौत हुई, उसके परिजनों का आरोप यह है कि जो उन्हें लेबर कंपनसेशन के नाम से चेक मिली थी वो श्रम विभाग के द्वारा वापस कर दी। उन्हें पैसा नहीं मिलता है, क्या है पूरा मामला? देखिए, वापस लेने की बात नहीं है। जो घटना के बाद जो चेक आता है सेवाजग के द्वारा, वो चेक कंपनसेशन कमिश्नर के नाम से आता है। कंपनसेशन कमिश्नर उसको पहले कंपनसेशन कमिश्नर के नाम से हमारा एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में हम लोग उसको जमा करते हैं। चेक जमा करने के बाद वो क्लियरेंस में 2 दिन 3 दिन समय लगता है। समय के बाद उसका जब चेक क्लियर हो जाता है, हम लोग एक नोटिस जारी करते हैं परिवार को कि भैया इसमें इस तरह की घटना हुई है, इसमें कौन कौन उनके आश्रित हैं, माता हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, नाबालिग भाई और बहन भी उनके आश्रित होते हैं। उनका सारा डिटेल मंगाया जाता है। तब डिटेल आ जाता है, उसके बाद उसको वेरिफिकेशन किया जाता है कि जो चीज़ें उन्होंने आई हैं, हो सकता है कि कई बार जो है कोई गलत आदमी खड़ा हो जाए, इस वजह से उनके सारे वेरिफिकेशन किए जाते हैं। वेरिफिकेशन होने के उपरांत जब ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये पेमेंट इन्हीं के माता पिता हैं, इन्हीं के गार्जियंस हैं, इन्हीं के आश्रित हैं, तो वो कानून के अनुसार उसका विभाजन करते हुए माता पिता को इतना %, पत्नी है तो इतना %, भाई बहन है तो इतना % करते हुए उसको डिसाइड किया जाता है और फिर उनके नाम से चेक काटा जाता है। वो अकाउंट कंपनसेशन कमिश्नर देता है। सर, एक चीज और है कि आप श्रम विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, तो फैक्ट्रियों में बाल मजदूरी ना हो, नाबालिग बच्चों से काम न किया जाए, इसको लेकर के आप किस तरीके से निरीक्षण करते हैं और फैक्ट्री संचालकों पर जो है प्रेशर रखते हैं? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है कि बाल मजदूरी की बात है, तो बाल मजदूरी हम लोग हर महीने हमारा अभियान चलता है। आप जब देखेंगे ASTU की टीम के साथ हम लोग निकलते हैं, हमारे इंस्पेक्टर निकलते हैं, हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, ये जाते हैं क्षेत्र में, ये भ्रमण करते हैं, ये लोग देखते हैं। कुछ बातें जो फैक्ट्रियों की जहाँ तक बात है, तो जब फैक्ट्रियों में शिकायत आती है तब हम लोग उसमें जाते हैं। फैक्ट्री में ऐसे बिना शिकायत के जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अरे सर, इसमें भी नाबालिग काम कर रहे थे, चीजें साफ हो गई काफी, तो विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई? एक नाबालिग उसमें जो आया है 16 साल का अजीत करके लड़का है, तो विभाग ने उसकी कार्रवाई उनके खिलाफ कर ली है। एक बच्चे की उम्र महज 12 वर्ष है जिसकी मौत हुई, कहाँ चूक हो गई श्रम विभाग की तरफ से जो उसका इंस्पेक्शन नहीं होगा? ऐसा कोई हमारे पास को नहीं आया कि 12 साल की उम्र के। 16 साल का अजीत है। क्या कार्रवाई? उसमें एक तो उसको कंपनसेशन दिलवा दिया गया, परिवार का मतलब जमा हो गया, कंपनसेशन आ गया, पेमेंट हो रहा है। और दूसरा, बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत फैक्ट्री मालिक के खिलाफ इंस्पेक्शन नोट जारी करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितना समय लगेगा, क्योंकि आज 11-12 दिन होने जा रहे हैं? किस चीज़ में? विभाग कोई FIR दर्ज कराएगा? उसमें कोई FIR नहीं विभाग में। ऐसा नहीं मिला, किस स्तर पर कार्रवाई हो सकती है? उसमें जो है अगर पेनाल्टी CGM कोर्ट में जाएगा। अभी वो जो हमारे श्रम प्रधान अधिकारी महोदय हैं, इन्होंने इंस्पेक्शन किया है, इंस्पेक्शन नोट जमा कर दिया है। अब आजकल में उसको नोटिस एक और भेजेंगे हम सेवाजग को, चूँकि फैक्ट्री बंद है, कारखाना अभी में सील है, तो वहाँ पे नोटिस जा नहीं सकती, तो फिर भी अभी हम एक नोटिस भेज रहे हैं। और उसमें जब ये मुकदमा लगेगा तो CGM कोर्ट में कम से कम 20,000 और मैक्सिमम 50,000 की पेनल्टी।